वेलकम टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। प्रीवियस सेशन पर एसोसिएशन रूल को हमने समझा और उसके बाद एप्रियोरी एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन जानी, उसके पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया और इस वक्त स्पाइडर आईडीई में मौजूद हैं। हमें एप्रियोरी एल्गोरिथम पे काम करने के लिए सबसे पहले एप्रियोरी को इंस्टॉल करना होता है अपनी मशीन पर, जिसके लिए पिप इंस्टॉल एप्रियोरी आप लिखते हैं। तो अगर आप एनाकोंडा पे काम कर रहे हैं तो आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और उसके बाद इस लाइन को यानी पिप इंस्टॉल को यहाँ पर लिखकर एंटर करेंगे। इट्स टेक फ्यू सेकंड और उसके बाद ये आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट जो चंक ऑफ कोड है हमारे पास वो एज यूजुअल इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और पीडी। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने मार्केट्स एक हमारे पास CSV फाइल है और इसके अंदर जो डेटा सेट है हमारे पास वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडर नन इसलिए लिखा है क्योंकि ट्रांजैक्शन की जो हमारे पास डेटा सेट है उसकी कोई एट्रीब्यूट हेडिंग नहीं। ठीक है, मैं वो शो करता हूँ आपको ताकि ये जो सेकंड पैरामीटर है pd.read_csv का वो हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये डेटा सेट है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, ये आईडी को सीरियल को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि 1 पर इन्होंने ये प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, सेकंड पे बर्गर, एग्स, ठीक है, मीट बॉल्स, ठीक है, और इसी तरह टर्की, एवोकाडो एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रांजैक्शंस के साथ बाय नेम लिखे हुए हैं। और अगर मैं रिकॉर्ड्स देखूँ तो इट्स ऑल अबाउट 7501 रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को जाहिर कर रहे हैं कि इस यूज़र ने ये और ये प्रोडक्ट खरीदा, इसने सिर्फ चिकन खरीदा। ठीक है, ये तमाम ट्रांजैक्शन है। तो यही वजह है कि टॉप पर हमारे पास कोई भी हेडिंग मौजूद नहीं है। ये हेडिंग नहीं है, एक्चुअली ट्रांजैक्शन 1 की सेलिंग क्वांटिटी इन टर्म ऑफ दी जो प्रोडक्ट है वो लिखे। तो यही वजह है कि यहाँ पर हमने ये लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जब मैं एप्रियोरी एल्गोरिथम पे काम करूंगा तो वहां पर हमें जो ट्रांजैक्शंस आईडीज हैं या नंबर हैं वो मुझे लिस्ट के फॉर्म पर चाहिए। और आप इस वक्त देख रहे हो कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन की सीरीज हैं विच मीन तमाम रिकॉर्ड हैं वो एक वेरिएबल डेटा सेट में मौजूद है। तो अब मुझे क्या करने की जरूरत है, तमाम रिकॉर्ड 7501 जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, उन तमाम रिकॉर्ड्स को एक लिस्ट के अंदर मुझे लेकर आना है। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शंस के नाम से एक लिस्ट क्रिएट की और एक लूपिंग चलाई 0 to 7501 टाइम। और हर एक आइट्रेशन पर मैं ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड को अपेंड करवा रहा हूं। ठीक है, और जो उसकी रेंज होगी, साइज होगी, हर एक लिस्ट के इंडेक्स में वैल्यू की वो 0 से 20 के साइज पर होगी। तो जब हम इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल बना कर आ जाएगा ट्रांजैक्शन, उसके अंदर वही रिकॉर्ड जो डेटा सेट पे मौजूद है इन टर्म ऑफ लिस्ट आकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि हर एक इंडेक्स पर मुझे एक ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। दैट्स इट। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहां से हम डेस्कटॉप को फिट करते हैं क्योंकि डेटा सेट market.csv के नाम से डेस्कटॉप पे मौजूद है। और शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट फर्स्ट, और उसके बाद हमने डेटा सेट एग्जीक्यूट किया। वेरिएबल एक्सप्लोरर पर आते हैं एंड इट्स प्रोसेस, अंडर प्रोसेस नाउ। तो आप देख रहे हो डेटा सेट इंपोर्ट हो गया हमारे पास और ये पूरा डेटा सेट यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल जो कि मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन के नाम से लूपिंग, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। इट्स टेक फ्यू सेकंड क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास 7000 प्लस है। आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रांजैक्शन के नाम से एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, टाइप में लिस्ट लिखा हुआ है। मैंने डबल क्लिक किया इसको एंड हियर इट इज। तो आप देख रहे हो साइज 20 है, लिस्ट फर्स्ट पैरामीटर विच मीन इंडेक्स। तो हर इंडेक्स के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं और आप देख रहे हो कि हर एक इंडेक्स के तमाम जो ट्रांजैक्शंस थे वो लिस्ट के फॉर्म पर क्या हो चुके हैं, हर में सेव हो चुके हैं। लिहाजा अब इसके अंदर जो हम एप्रियोरी एल्गोरिथम लगाएंगे उसको हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस अभी तक हमने यही काम किया है। कैंसिल करता हूं। उसके बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमने एप्रियोरी इंस्टॉल किया है क्योंकि इसी एप्रियोरी के अंदर एप्रियोरी एल्गोरिथम मौजूद है जिसको हम पाइथन 3.5 और 6 के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एप्रियोरी एल्गोरिथम को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट करने के बाद आप एप्रियोरी एल्गोरिथम लिखने के बाद यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे ताकि आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देख सकें। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, मैं इसको जूम करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एप्रियोरी एल्गोरिथम के हवाले से कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर आर्गुमेंट्स में ट्रांजैक्शंस हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन है वो लिस्ट के फॉर्म पर होना चाहिए जो कि लार्ज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। तो मैं पहली
जो पैरामीटर लिखूंगा वो वही लिखूंगा जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास ऑलरेडी वेरिएबल में, क्योंकि वैल्यू उस वेरिएबल में लिस्ट के फॉर्म पर मौजूद है। तो यही वजह है कि आप देखो एप्रोरी एल्गोरिथम के पहले ही पैरामीटर में मैंने क्या लिख दिया है, ट्रांजैक्शन लिख दिया है। अब बारी आती है मिनिमम सपोर्ट की। तो सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट, ये तमाम वैल्यूज हम यहां पर देख चुके हैं और इस पर काम कर चुके हैं। सपोर्ट से मुराद ये है कि एक्चुअली जो आप सपोर्ट चाहते हो प्रोडक्ट में वो किस बेस पर चाहते हो। मैंने कहा कि मैं अपने इस ट्रांजैक्शन पर एप्रोरी एल्गोरिथम ऐसे सपोर्ट पे लगाना चाहता हूं जिस प्रोडक्ट, जो ऐसे प्रोडक्ट पर जो प्रोडक्ट एक दिन के अंदर 3 से 4 दफा सेल आउट हो रहे हैं। वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकते हैं। तो 3 से 4 दफा जो पर डे प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं सुपरमार्केट में, मैं उसके दरमियान सपोर्ट की वैल्यू लेना चाह रहा हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूं कि 3 वैल्यूज हैं। तो 3 प्रोडक्ट एक दफा सेल हो रहे हैं, तो विच मीन ये एक वीक में 7 डे के रिस्पेक्ट से ये वैल्यूज होंगे। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं टोटल नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास 7001 वैल्यूज हैं। ठीक है, यही वैल्यू है। मैंने एंटर प्रेस किया तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 0.00279 है। तो मैंने इसको राउंड कर दिया और वैल्यू लिख दी मैंने 0.003 कि हमारे पास सपोर्ट वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को अभी इग्नोर करते हैं, मिनिमम लिफ्ट को। मैं सबसे पहले यहां पर चलता हूं लेंथ पर। लेंथ से मुराद ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जो पेयरिंग पे बाइनरी फॉर्म पर चल रहे हैं, यानी मिल्क के साथ बटर, जैम के साथ जेली, या चिकन के साथ ऑयल, या वट जो भी प्रोडक्ट 2 एसोसिएशन पे मैं चाह रहा हूं, उसकी वैल्यू मैंने कहां पे लिख दी, मिनिमम लेंथ पे लिख दी। आप चाहें तो 3 की पेयरिंग कर सकते हैं, 4 की पेयरिंग करवा सकते हैं कि भाई मुझे 4 की पेयरिंग में प्रोडक्ट दिखाओ। तो यही वजह है कि हमने 2 पेयरिंग पे यहां पर रखी। उसके बाद मिनिमम लेफ्ट है। लेफ्ट की वैल्यूज यहां पर इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि एक्चुअली आपकी प्योरिटी नंबर ऑफ वैल्यूज पे क्या होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि 3 टाइम्स ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी प्योरिटी हो, 2 टाइम प्योरिटी हो। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे डेफिनेशन पे देखा था कि जब वैल्यूज प्योरिटी पे आ रही थी 5 टाइम आई, 3 टाइम आई, कि भाई ये 3 गुना ज्यादा इस पे ये रिसोर्स मौजूद है कि ये ज्यादा बिकेंगी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने वो वैल्यू लिखी। और कॉन्फिडेंस यहाँ पर परसेंट को जाहिर करता है। डिफॉल्ट तौर पर परसेंट की वैल्यूज 80% होती है, लेकिन यहाँ पर हमने 40% लिया और 40 को डिवाइड 2 से इसलिए किया क्योंकि मिनिमम लेंथ हमारे पास 2 मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर जो मिनिमम कॉन्फिडेंस लिखा गया है वो 0.2 लिखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो ये है कि एक्चुअली ये जो तमाम पैरामीटर्स हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसके साथ हमें बार बार प्ले करना होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेटा सेट हमारे पास होता है उसके मुताबिक ये नंबर ऑफ पैरामीटर बार बार वेरी करते हैं। तो ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस पे और गुड आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स पर और एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेटा है आप उसको कितने हद तक एनालाइज कर रहे हो, और उस एनालाइज के बिहाफ पर आप इस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को दे रहे होते हो, जिस तरह से मैंने एक छोटी सी एग्जांपल से आपको देकर दिखाई। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि एप्रोरी एल्गोरिथम के हमने पैरामीटर्स देख लिए। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। अब एक वेरिएबल है हमारे पास रिजल्ट के नाम से, और एक रिजल्ट को मैं लिस्ट के फॉर्म पर कन्वर्ट कर रहा हूं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, मैं इसको पहले लिखता हूं MB, ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी वजह बताऊंगा कि मैंने इसको MB क्यों रखा। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर टू मैंने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो MB में आना चाहिए। इट्स नाउ अंडर प्रोसेस। अब मैं यहां पर आता हूं और मैंने MB लिखा, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हैं कि तमाम ट्रांजैक्शन की वैल्यूज यहां पर पेयरिंग के फॉर्म पर आ चुकी है। हम इसको मजीद इनहेंस करते हैं। ओके, तो अब इस वेरिएबल को एक रिजल्ट वेरिएबल में हम कन्वर्ट करते हैं लूपिंग के रिस्पेक्ट से, ताकि मुझे बाइनरी फॉर्म पर जो एसोसिएशन रूल है दोनों प्रोडक्ट का वो मुझे दिखना शुरू हो कि एक्चुअली एसोसिएशन रूल वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, और एक लिस्ट फॉर्म करते हैं, और इस लिस्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे अपने वेरिएबल को, और इस वेरिएबल पे इंडेक्स वैल्यू I एंड 0। और अब हम लूप इस्तेमाल करेंगे फॉर I इन रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ MB, और उसके बाद ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज।
थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि हम समझना आसान हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद हमने रेंज की वैल्यू डिसाइड की, और उसके बाद हमने जो लूपिंग चलाई है रेंज की वो 0 to लेंथ ऑफ MB चलाई है। तो हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इस रिजल्ट वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स सी। तो हेयर इट इज़ योर रिजल्ट वेरिएबल जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। और इस वेरिएबल को जब हम ओपन करेंगे तो अब आप यहाँ पर एसोसिएशन रूल्स की लिस्ट देख रहे हो कि जिन लोगों ने चिकन ख़रीदा है उन लोगों ने लाइट क्रीम भी ख़रीदी है। इसी तरह से जिन्होंने लाइट क्रीम ख़रीदी है उन्होंने ऑलिव ऑयल ख़रीदा है, ठीक है। जिन्होंने पास्ता लिया है उसने श्रिप लिया है, केक, मिल्क, बर्गर्स की एसोसिएशन है, एंड सो ऑन। ये एसोसिएशन आगे की तरफ चलती जा रही है फ्रॉम बाइनरी टू ऑनवर्ड। तो अगर हम किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें ये तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल रहा है कि इनकी एसोसिएशन क्या है। और इसी तरह से जब आप MB वेरिएबल्स पे जाओगे तो इस MB वेरिएबल्स पे आपको वहाँ पर इनके लिस्ट का पता चलेगा, विच मीन कि इनकी लिफ्टिंग वैल्यू क्या है, कि क्या प्योरिटी रखती है, 0.05 रखती है, 0.6 रखती है, 0.04 रखती है। वो तमाम थ्योरेटिकली वैल्यूज़ या कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस सेशन पे डिस्कस किया कि सपोर्ट वैल्यू क्या हो सकती है, इसी तरह कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या हो सकती है और लिफ्टिंग वैल्यू क्या हो सकती है, उस MB वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो। ये सपोर्ट वैल्यू लिखी हुई है। इसी तरह अगर आप ऊपर जाओ तो ये यहाँ पर बिल्कुल, हम अगर स्टार्ट से बात करते हैं, मैं MB वेरिएबल को शो करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हो चिकन एंड लाइट क्रीम, और चिकन एंड लाइट क्रीम के आगे ही इसकी सपोर्टिंग वैल्यू लिखी हुई है कि 0.004 इसका सपोर्टिंग रोल है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर। इसी तरह से फिर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज़ हैं, और फिर लाइट क्रीम के हवाले से वैल्यू बताई जा रही है, फिर उसके कॉन्फिडेंस वैल्यूज़ हैं, फिर उसके लिफ्ट वैल्यू है। तो ये तमाम वो पैरामीटर्स जो एप्रियोरी एल्गोरिथम में मौजूद है वो ना सिर्फ रिजॉल्व होकर यहाँ पर आया, बल्कि साथ ही साथ वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की पेयरिंग को भी जाहिर कर रहा है, उसके सपोर्ट वैल्यू को भी जाहिर कर रहा है, उसके कॉन्फिडेंस को भी जाहिर कर रहा है, और उसकी लिफ्ट वैल्यू को भी जाहिर कर रहा है। तो ये एक छोटा सा चंक ऑफ कोड था जिसमें बड़े आसानी के साथ हमने एक एग्जाम्पल के तहत देखा कि हम एप्रियोरी एल्गोरिथम को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करने की वजह क्या थी वो भी हमने जाना, और उसके बाद हमने उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके किस तरह से लिस्ट के फॉर्म पर देखा ताकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का हमें पता चले और लिफ्टिंग ऑफ वैल्यू पता चले। तो इन फ्यूचर आप इन एल्गोरिथम्स के ज़रिए से किसी डेटा माइनिंग एक्सपर्ट के अंडर में रहते हुए या काम करते हुए, या एक मशीन लर्निंग एक्सपर्ट या डेटा साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट से आप सजेशन दे सकते हैं सुपरमार्केट को कि एक्चुअली उसे किस प्रोडक्ट की एसोसिएशन की ज़रूरत है, उसकी जगह मूव करने की ज़रूरत है, या उसको स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि शॉपिंग मॉल की कंडीशन क्या है सुपरमार्केट की, वो प्रोडक्ट कहाँ पर रखता है, उसको सुपरमार्केट के साइज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, या क्या पैरामीटर्स की एडिशनल ज़रूरत है जो मैनुअली कंसीडर की जाती है, और जो एक्सटर्नली डेटा साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट से चीज़ें थी कि आप पेयरिंग फॉर्म करके दें और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड बताएं कि किस प्रोडक्ट के दरमियान स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्टिंग वैल्यू एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू, ताकि उसकी सुपरमार्केट में मौजूद प्रोडक्ट के दरमियान ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़े, उसकी सेल बढ़े, और मार्केटिंग में ज़्यादा प्रॉपर या पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका कायम रहे। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इक्लेट एल्गोरिथम को देखेंगे, और वहाँ पे जाके देखेंगे कि इक्लेट एल्गोरिथम हमें किस तरह से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देता है एसोसिएशन रूल का।